नमस्कार, वेलकम सुस्वागतम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन लाभ और हानि की कक्षा में। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने लाभ और हानि के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं, जो थ्योरी है वो पढ़ ली है। आज उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें कुछ बातें आपके काम आएगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब जितने में वस्तु को खरीदा जाता है, जितने में वस्तु को खरीदा गया। और खरीदा गया मूल्य हमेशा कितना परसेंट होगा? 100%। तो हम लोगों ने बात की, खरीदा गया मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है, 100% होता है। विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास, आपको पता है। जो बेचा गया मूल्य है वो आपके पास विक्रय मूल्य है, और ये 100% से है। या तो कुछ प्लस होगा या फिर कुछ माइनस होगा। प्लस कितना होगा? जितने प्रतिशत का लाभ है। माइनस कितना होगा? जितने प्रतिशत की हानि है। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे किसी सवाल में अगर आपसे कहा जाए, उदाहरण के लिए मान के चलिएगा, आपसे कहा गया है 25% का लाभ, तो आप वहां सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य 100% है तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 100% में 25% जुड़ जाएगा, और ये कुल मिलाकर के 125% होगा। इतना याद रखिएगा। अगर आपसे उदाहरण के लिए मान के चलिएगा, आपसे कहा गया है कि अगर क्रय मूल्य 100% है, ये कहा नहीं जाता है, ये हमें सोचना होता है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। यानी कि जब आप वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदा गया जो मूल्य होगा वो हमेशा 100% होगा। इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहा गया है हानि हुई है 20% की, तो 20% की हानि होने का मतलब क्या है? कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100% है। मतलब आपने जितने में वस्तु को खरीदा वो अपने आप में 100% है, लेकिन अब जब वस्तु को बेचोगे तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो 100% में से 20% कम होकर कितना परसेंट आ जाएगा? 80% आ जाएगा। तो परसेंट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो बिना सूत्रों के भी, बिना फॉर्मूला, बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए भी आप आराम से चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहले सवाल को ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था। ठीक है। अब हुआ क्या? इसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च किए गए। ठीक है, ये भी कर दिए। यदि उसे 15% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। एक बात याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार की बात है। आपको किसी भी सवाल में ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। देखिए, किसी भी सवाल में आपको कुछ जानकारी दी जाती है और कुछ जानकारी पूछी जाती है। ये बात हम लोगों ने कर ली थी। किसी भी प्रश्न में ध्यान रखिएगा, कुछ जानकारी दी जाएगी और कुछ जानकारी पूछी जाएगी, पूछी जाती है। अब जो हम पहला टाइप कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा टाइप चल रहा है, अब टाइप नंबर 1 जो हम करने वाले हैं, उसमें अगर आपको क्रय मूल्य दिया जाता है तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा। या फिर आपको किसी एक्स प्रतिशत के लाभ या हानि के बाद वाला विक्रय मूल्य दिया जाता है, तो आपसे किसी अन्य, जिसे हम लोग वाई परसेंट कह देते हैं, लाभ या हानि वाला
विक्रय मूल्य पूछा जाता है। अगर आपने ये चीज समझ ली, जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक स्टेप में आप कैसे ही केवल एक स्टेप में आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने केवल ये तीन चीजें समझ ली, एक तो ये, एक ये, एक ये, अगर ये तीनों बातें आपने समझ ली तो ये मान के चलेगा कि 50% लाभानी आप उड़ा देंगे, 50% लाभानी आपका पूरा हुआ। इतना मान के चलिए आप। फिर मामूली से बदलाव आते रहेंगे, जो भी बदलाव आएंगे उन बदलाव को आप कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, उन बदलाव का मतलब क्या है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तीन चीजें हमको जान लेनी है। क्रय मूल्य दे दे तो विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, विक्रय मूल्य दे दे तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है। अगर किसी प्रतिशत, कोई एक पर्टिकुलर 10%, 15%, 20% के लाभ होने के बाद या हानि होने के बाद में जितने रुपए का विक्रय मूल्य है, वो दे करके किसी अन्य लाभ या हानि प्रतिशत के बाद वाला विक्रय मूल्य पूछे, मतलब विक्रय मूल्य दे करके ही विक्रय मूल्य पूछे। लेकिन दोनों बार जो विक्रय मूल्य दिया गया है वो किसी अन्य लाभ या हानि प्रतिशत के बाद का है, और जो आपसे विक्रय मूल्य पूछा है ये किसी अन्य लाभ या हानि प्रतिशत के बाद का है। दोनों बार जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो अलग अलग हो तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन हर स्थिति में एक बार ध्यान रखिएगा, एक चीज दी जाएगी, दूसरी चीज पूछी जाएगी। और अगर आपने प्रतिशत ध्यान से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार फिर से पढ़िए, देखिए, और शुरुआत की जो 2 3 4 कक्षा है वो तो देख ही लीजिए। वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमसे पूछा जाता है वो ऊपर रखेंगे, जितने प्रतिशत का हमें मान ज्ञात करना है, जितने प्रतिशत हमसे पूछा है वो हम ऊपर रखेंगे, जितने प्रतिशत हमको दिया है वो हम नीचे रखेंगे, और जितने प्रतिशत हमको दिया है उसकी मान प्रश्न में कितनी है उससे हम गुणा कर देंगे। यही तो बात है। आ जाइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। एक वस्तु आपको दे दी है और एक वस्तु का जो मूल्य है वो 15,500 रुपये था, ये आपको बताया गया है। अब एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये है, इतना आपको बता दिया, यही है। इसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च किए गए, ये भी ठीक है। अब जिस वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, अगर उसके मरम्मत पर 450 रुपये खर्च किए गए तो उसका मूल्य 15,500 प्लस 450 हो गया 15,950। अब 15,950 रुपये की वस्तु हमारे लिए पड़ी। उसके बाद 15% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर 15% की हानि है तो इस बात से हमें एक चीज का अंदाजा लग जाता है कि जो क्रय मूल्य रहा होगा वो तो हमेशा ही कितना परसेंट रहा होगा, 100। और 15% की हानि के बाद जो विक्रय मूल्य बना होगा वो बना होगा 100% में से 15% कम होकर के 85%, इतना याद रखिए। वो बना होगा 85%, 15% कम होने के बाद में। अब क्या हुआ, तो अब ध्यान रखिएगा कि आपको प्रश्न में जो पूछा है वो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जो कि कितना परसेंट है, 85। हमें 85% का मान ज्ञात करना है कि वो कितना होगा, जबकि हमें क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान पता है। कितना दिया गया है बताइए आप, आपको पता है कि 15,500 तो वैसे लग रहे हैं और 450 वैसे लग रहे हैं, यानी कि 15,500 प्लस 450 अगर आप सोचें तो ये हो जाएगा 15,950। तो आप कहेंगे 100% के बारे में हमको पता है, 100% की जानकारी हमको दी गई है, तो 100 को नीचे रखिए। 85% के बारे में हमको पता करना है, 85% जो कि विक्रय मूल्य है वो हमसे पूछा गया है, तो उसे ऊपर रखिए और गुणा कर दीजिए। गुणा कर दीजिए 100% के रूप में आपको कितने रुपए दिए गए हैं, तो याद रखिएगा 15,950। इतना कर लीजिए बस। अब आप आराम से क्वेश्चन करेंगे, आपके क्वेश्चन में कहीं से लेकर के कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप 85 को इससे गुणा करके आप डायरेक्टली बटा के 100 कर सकते हो, या आप 0 से 0 काट दीजिए। अब 85 को आप 1595 से गुणा करके 10 का भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका आंसर आएगा इसमें से आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में मुझे एक ही आंसर दिया है, तो हो सकता है ये आंसर हो, फिर भी एक बार के लिए पूरा आप चेक कर लीजिएगा कि कितना आंसर आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यही है आपके पास आंसर। 15,500 रुपये था, इसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च किए गए। देखिए इतनी बात हो जाती है। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हो सकता है कि आप एक इनमें से कोई ऑप्शन
ना पाए। इनमें से कोई ऑप्शन आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये सारे ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ। आंसर इसी से बनेगा आपका, जो बनेगा आप इसको गुणा करिए, 10 का भाग दीजिए, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, है ना। या फिर हो सकता था यहाँ पे 450 की जगह 4500 रुपये हो, तब जाकर के आपका आंसर बैठ जाए, पर इससे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन ऑप्शन में से कुछ भी मत तलाशिए, इन ऑप्शन में से आपका आंसर नहीं बैठेगा। जो भी आपका आंसर आएगा, ये ऑप्शन गलत टाइप हो चुके हैं, किसी और प्रश्न के होंगे जो इधर टाइप हो गए, तो इस गलती के लिए क्षमा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गुणा करके आप 10 का भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपका आंसर आए, ताकि बाकी विद्यार्थी भी श्योर हो सके कि हाँ ये आंसर आ रहा है। अधिकतर विद्यार्थियों का जो आंसर मैच होगा वही आएगा। एक वस्तु 10% से लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये में बेची जाती है। अब देखिए विक्रय मूल्य दिया है आपको, और कितने रुपए दिया है, 330 रुपये, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग ये कह रहे हैं कि लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का, 10, तो हम एक चीज जानते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 100% है, और जो विक्रय मूल्य होगा वो 10% के लाभ के बाद 10% ज्यादा होगा, यानी कि 110% होगा, यही तो होगा। हम कह रहे हैं कि प्रतिशत के अनुसार जो विक्रय मूल्य है वो 110% है, 110%। प्रतिशत के अनुसार विक्रय मूल्य 110% है। जबकि अगर हम प्रश्न में देखें तो रुपयों के अनुसार जो विक्रय मूल्य दिया है वो दिया है 330 रुपये, मतलब 110% का मान दिया गया है, 330 रुपये है, ये हमें पता है, ये जानकारी प्रश्न में दी गई है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य कितना है या क्रय मूल्य है, यानी कि 100% कितना होगा ये आपको पता करना है। अब 100% को अगर हमें पता करना है तो 100 ऊपर रख दीजिए, बटा 110% की जानकारी हमारे पास है तो 110 को नीचे रख दीजिए, और गुणा कर दीजिए आप 330 से, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 11 से 33 कटेगा 3 बार, और 3 से आप 100 को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपये, और यही है आपका आंसर, 300 रुपये। अब बात को ध्यान से सुनिए, आपको एग्जाम में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते हैं। इतना तो आप सोच ही सकते हैं कि 10% के लाभ के बाद जो क्रय मूल्य होगा वो तो 100% होगा, लेकिन विक्रय मूल्य 10% ज़्यादा होगा, और 10% ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 110% होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिएगा आप, ये लीजिए। एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचने पर, तो ये जो 22,600 रुपये आपके पास आ रहा है कि 22,600 में बेचने पर, तो ये 22,600 रुपये एक्चुअल में है क्या, ये विक्रय मूल्य है। तो 22,600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए, कुल कितने रुपए का लाभ हुआ ये पता करना है, तो हमें एक चीज पता है कि ये जो है लाभ, ये 13% है। ये 13% का लाभ कितना है ये हमें पता करना है, तो 13% के रूप में कितने रुपए का लाभ हुआ है ये पता करना है। मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचा है और 13% का लाभ है, मतलब ये जो 22,600 है ये प्रतिशत के अनुसार देखें तो कितने रुपए है, मतलब कितने प्रतिशत है। तो जब खरीदा गया होगा तो वो 100% होगा, और 13% के लाभ के बाद जब बेचा होगा तो 13% ज्यादा में बेचा होगा, और 13% ज्यादा में बेचा होगा तो 100% प्लस 13% कितने में बेचा होगा, 113% में बेचा होगा। तो यानी कि 113% के रूप में उसने बेचा है 22,600 रुपये में। 13% का लाभ कितने रुपए है ये पता करना है। अगर 113% का मान 22,600 रुपये है तो 13% का मान कितना है ये पता करना है। अगर 13% कितना है ये पता करना है तो 13 ऊपर लिखिए, बटा इस 13% को पता करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि 113% कितना है, तो 113% आपको पता है तो 113 नीचे लिखिए, और गुणा कर दीजिए जितने के बराबर है 22,600। आप देखेंगे 113 की तुलना में ये 226 जस्ट डबल है, 100 का डबल 213 का डबल 26। तो आप देखिए 113 की तुलना में 226 दो गुना है, और ये 200, 13 दूनी 26, 2,600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, और फटाक से आपका आंसर आ गया एक स्टेप में। आप बताइए कितना लिखना पड़ा हमको, केवल एक स्टेप, ये तो केवल समझने की बात थी। आ जाइए अगले सवाल पे। मैंने आपसे क्या कहा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो विक्रय मूल्य निकाल लोगे, विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो क्रय मूल्य निकाल लोगे, लाभ कुछ भी पूछ ले आप आराम से निकाल लोगे। बस इतना ध्यान रखिए, जो पूछा जाएगा उसे ऊपर रखिए, और जो दिया गया है, जो हमें पता लग रहा है उसे नीचे रखिए, और उसका मान कितना दिया है उससे गुणा कीजिए। आ जाइए,
किसी वस्तु को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। इसका मतलब 19,800 रुपये में जो बेचा है वो 110% की वैल्यू है। अब तो आप बहुत आसानी से समझ गए क्यों, क्योंकि 10% का लाभ होने का मतलब है 10% ज़्यादा में बेचना, और 10% ज़्यादा में बेचना मतलब 100% में लाया, 10% ज़्यादा में बेचा तो 110% में बेचा। आपसे क्या पूछा है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य 100% होगा। अब 100% जो है वो रुपयों के अनुसार कितना होगा ये पता करना है, तो 100% को ऊपर लिखिए, 110% के बारे में हमें पता है कि वो कितना है, और वो जितना है उससे गुणा कर दीजिए। आ जाइए, 0 से 0 कट गया, आप 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, 19 में से 11 गया, बचा कितना 8, 8 के पीछे 8 आया, बचा कितना 88, 11 अट्ठे 88 और ये 0, 180 को आप 100 से गुणा करेंगे, 18,000 रुपये आपका आ जाएगा आंसर। एक स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म। आप मुझे बताइए मैंने कहाँ सूत्रों का प्रयोग किया, मैं कहाँ 100 प्लस माइनस रिवो लिख रहा हूँ। भाई लग अल्टीमेटली सूत्र ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली समझ करके लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप समझिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, रवि ने अपनी साइकिल 1170 रुपये में बेच दी। साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य पे 10% कम मूल्य पर बेचा। अगर 10% कम मूल्य पर बेचा और 1170 रुपये में बेचा तो 1170 जो है वो 90% के बराबर है। क्यों? क्योंकि रवि जब लाया होगा तो वो 100% में लाया होगा, और जब बेचेगा तो 10% कम में बेचेगा, और 10% कम में बेचने का मतलब है 100% से 10% कम करके 90% में बेचेगा। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 100% में लाया और 10% कम करके 90% में बेचा, जबकि प्रश्न कह रहा है 1170 में बेचा। हम कह रहे हैं 90% में बेचा, प्रश्न कह रहा है 1170 में बेचा। मतलब हमारा जो 90% है, या हम जिसे 90% कह रहे हैं, उसका मान 1170 है, ये हमें पता लग चुका है और ये हमें पता है। अब पता क्या करना है, पता करना है रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी। कितने रुपए में खरीदी ये तो पता नहीं, लेकिन कितने परसेंट में खरीदी, 100, ये पता है। अब ये 100% कितने रुपए हैं ये पता करना है, तो 100% कितने रुपए हैं ये पता करने के लिए 100 ऊपर रखिए, पटा। हमें 90% का पता है तो 90 नीचे रखिए, और 90% का जो आपको पता है वो है कितने के बराबर, 1170 के बराबर, उसको गुणा कर दीजिए। कोई 1170 को यहाँ रख के 90 उधर मत रख दीजिएगा, आपने ऊपर 100% रखा है तो नीचे भी परसेंट ही रखना होगा, तो वो 90% है जिसका मान 1170 रुपये है। आ जाइए, 0 से काट दिया आपने 0, जब आप 9 से काटेंगे तो 13 9 में 117 होता है, ये कटेगा 13 बार, 13 बार आपका कटेगा, और 13 इंटू 100 जैसे आप लोग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1300, और ये आपका आंसर है। कहाँ दिक्कत है बताइए आप। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, अगले सवाल को समझिए, कैसे क्वेश्चन करने होंगे वही आपको बता रहा हूँ। एक हीटर को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो 4% की हानि हो रही है, तो 840 रुपये में जब बेचा तो 100% से 4% कम करके बेचा, यानी कि 96% में बेचा। अगर 840 में खरीदा होता तो वो 840 96% होता क्या? नहीं, वो 840 100% होता, क्योंकि खरीदा गया तो 100% में है, बेचा गया 4% कम में है, 96% में है। और ये 840 यहाँ पर बेचने वाली रेट है, तो बेचने वाली जो 840 रुपये रेट है वो 96% के बराबर है, तो ये 96% के बराबर है। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 100% था। 100% की वैल्यू आपको पता करनी है, 100% की वैल्यू आपको पता करनी है, तो 100 ऊपर रखिए, 96 से नीचे रखिए, और गुणा कर दीजिए 96% के रूप में कितना दे रखा है 840। 12 से काट दीजिए, 12 अट्ठे 96, 12 से काटिए 12 सत्ते 84 और ये 0, 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 25 बार, और 2 से 70 को काटिए 35 बार। अब 25 इंटू 35 आपको करना है, 25 इंटू 35 आपको कर लेना है। अब 25 इंटू 35 जब आप लोग करेंगे तो कितना आपके पास आएगा, तो ये आएगा आपके पास 875 मेरे हिसाब से, 875 रुपये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताइए आप, कहीं पे पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, सेम सवाल चल रहे हैं। तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दिखाई दे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मामला बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है देखिए आप लोग। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर, 720 रुपए में बेचा है, खरीदा नहीं है। खरीदा होता तो 720 रुपए 100% के बराबर होते। अब 720 रुपए को बेचा है, अब 720 रुपए में बेचा है, अब 720 रुपए में बेचा है तो कितने प्रतिशत में बेचा है, इस बात की जानकारी अब मिलेगी। आप पढ़िए आगे क्या लिख रहा है। दुकानदार को 25% की हानि होती है। इसका मतलब ये जो 720 रुपए है
ये 25% की हानि होने के बाद वाला मूल्य है। अब 25% की हानि हो जाने का मतलब क्या हुआ, 100% में लाया था, 25% की हानि हो गई, तो इसका मतलब 25% कम में बेचा, और 100% में से 25% कम कर दीजिए आप, कितना परसेंट आएगा, 75। यानी कि ये 720 रुपए जो है ये 75% की वैल्यू है। आपसे क्या कहा जा रहा है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए, अब उसे 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचें। अरे 100% में अगर वस्तु लाई जाती है तो 25% के लाभ के बाद जब बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी। कोई भी बच्चा इस बात को बता देगा कि 25% के लाभ के लिए वस्तु कितने में बेची जाएगी, 125% में बेची जाएगी। अब वो 125% के रूप में कितने रुपए में बेची जाएगी ये पूछा है। 125% के रूप में कितने रुपए में बेची जाएगी ये पूछा है। 25% की हानि पर मतलब 75% में जब बेचा तो कितने में बेचा, 720 में। 25% के लाभ पर यानी कि 125% में जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 75% में बेचा तो 720 रुपए में बेचा, 125% में बेचेगा तो कितने में बेचेगा। 125% का मान कितना होगा ये पता करना है। 75% का मान दिया है तो कुछ दिया है, कुछ पूछा है, हमेशा यही होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हमेशा यही होगा, यही होगा, यही होगा। कुछ देगा, कुछ पूछेगा, जो पूछेगा उसे ऊपर रखिए, जो देगा उसे नीचे रखिए। जितना परसेंट दिया है उतना परसेंट नीचे रखिए, जितना परसेंट ज्ञात करना है उसे ऊपर रखिए। आपको दिया है कि 75% 720 रुपए है, ये दिया नहीं है, हमने समझा है, लेकिन ये है 75% 720 रुपए है। तो 125% कितना होगा ये आपको पता करना है। 125 को ऊपर रखिए, 75% को नीचे रखिए और गुणा कर दीजिए। 75% का मान कितना है, 720। गुणा कर दीजिए, आपका आंसर अभी आ जाएगा। अब आप कर लीजिए, आप 25 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। आप 25 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। आप 3 से काटिए इसको, 240 बार कटेगा, 24 तिया 72 होता है, 240 कट जाएगा। अब 240 को 5 से गुणा कर लीजिए, 1200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी आसानी से आपके सामने आंसर आ जाता है, 1200 रुपये इज योर आंसर, खत्म हुआ। अब आप देखिए क्या है, एक साइकिल को 3% से बेचा जाता है। यदि वह 68 रुपये अधिक में बेची जाती तो 8% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3% लाभ आएगा। 3% लाभ, टाइपिंग मिस्टेक है, 3% लाभ आएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक साइकिल को 3% लाभ पर बेचा जाता है। क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ करके समझा करो कहना क्या चाहता है। एक साइकिल को 3% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 68 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 8% लाभ होता। मैं आपसे सीधी सी बात पूछता हूं, अगर 3% का लाभ होता तो वस्तु 133% पर बेची। अगर 8% का लाभ होता तो वस्तु 108% में बेची। बताओ कितने परसेंट का फर्क पड़ा, 5% ज्यादा में बिक रही है वस्तु। ये 5% ज्यादा में कब बिकती, जब आप कितने रुपए अधिक में बेचते, 68। यानी कि आप ये कह रहे हो कि परसेंट के अनुसार अगर देखें तो परसेंट के अनुसार 5% बढ़ोतरी हो रही है। जहां 3% लाभ होता था वहां 8% लाभ हो रहा है। इसका मतलब 5% ज्यादा हो रहा है। और रुपयों के अनुसार देखें तो 68 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ रहा है। मतलब आप 5% बढ़ाने के लिए 68 रुपए बढ़ा रहे हो। मतलब क्या निकला कि ये जो 68 रुपए अधिक है ये 5% अधिक है। मतलब 5% का मान कितने रुपए है, 68 रुपए है, इतना पता लग गया। 5% का मान 68 रुपए है, ये आपको पता लग गया। अब देखिए आप, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य साइकिल का हो या मोटरसाइकिल का, या कार का हो या हवाई जहाज का, हर वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। 100% ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो मतलब 100% ज्ञात करो। 100% ज्ञात करो तो 100 को ऊपर लिखो बटा। अब 100% ज्ञात करना है तो तुमने 100 तो ऊपर लिख दिया, लेकिन उस 100 को ज्ञात करने के लिए ऐसा क्या है जो तुम्हें पता है, वो ये है कि 5% का मान 68 रुपए है, ये पता है। तो 5% लेके आओ और नीचे रखो, और वो कितना है
उसको गुणा करो। ये लो, अब क्वेश्चन कर लो आप। 5 से 100 काटा कितनी बार? 20 बार। और 68 को 20 से करोगे 1360 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। और यही आंसर है। मैंने कहा ना, प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, प्रश्न को थोड़ा सा जानिए, प्रश्न को पढ़ेंगे, थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़ा सा महसूस करेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको कोई ना कोई जानकारी ऐसी होगी जो दिखाई देगी कि वो दी गई है, और कोई ना कोई जानकारी होगी जो पूछी गई है। जो पूछी गई जानकारी उसको ऊपर रखिए, जो दी गई जानकारी उसको नीचे रखिए, और जो दी गई जानकारी वो कितनी है, रुपयों में कितनी है, ये देखने के लिए उससे गुणा कर दीजिए जितने रुपए वो है। अब बताइए आप, कितना आसानी से चीजें हो रही है। आगे देखिए आप, एक मैच को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर, अब देखो 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए 400 रुपए की अपेक्षा अगर आप 350 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हो तो 50 रुपए की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या कि 50 रुपए कम हो गया मामला। जबकि यहां क्या कह रहा है, हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो हानि पहली हो रही थी उसकी तुलना में 5% और हानि हो रही है, ज्यादा हानि हो रही है। मतलब क्या, आप 400 रुपए के बजाय 350 रुपए में बेच रहे हो, कितने रुपए आप कम ले रहे हो? 50। और 50 रुपए कम लेते ही आपको उधर 5% और भुगतना पड़ रहा है। यानी कि आपको यह पता है कि अगर 50 रुपया कम लेता हूं तो 5% कम लेता हूं, इसका मतलब 5% ही 50 रुपयों के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है मेज का क्रय मूल्य कितना है। अब इतना पढ़ाने के बाद बच्चा जानता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। मतलब आपसे 100% पूछा है तो 100% को रखो ऊपर, जो पूछा है जो ज्ञात करना है उसे ऊपर रखो, 100 को रखो ऊपर, बटा इस 100 को ज्ञात करने के लिए 100 आपने ऊपर तो रख दिया, अब इस 100 को पता करना चाहते हो कि 100 कितना होगा। इसको पता करने के लिए ये देखो, तुम्हें पता क्या है, तुम्हें ये पता है कि 5% की हानि जो है उसको क्रिएट करने के लिए कितने रुपए जिम्मेदार थे? 50। यानी कि 5% का जो मान होगा वो 50 होगा। तो 5 को ये देखो, जो पता है वो आ गया नीचे के 5% हमें पता है, और वो कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं। तो गुणा कर दो 50, 5 से 50 10 बार कटेगा, और 10 को आप 100 से गुणा करोगे 1000 आपका आंसर आएगा। और यही आपका आंसर है। अब बताइए आप कहां तक आपको दिक्कत आ रही है। तो आप देखेंगे कि मेरी शुरुआत की क्लासें जो है वो कितनी तसल्ली से आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि शुरुआत में बेसिक जो बनाना होता है वो बड़ा तसल्ली से बनाना होता है, बड़ा तसल्ली से आपके दिमाग में चीज़ों को फिट करना होता है। और जब चीज़ें फिट हो जाती है उसके बाद उनको जोश दिया जाता है। तो शुरुआत की कक्षाएं जिसने देखी होगी वो सोच रहा होगा सर कितना तसल्ली से, कितना धीरजताई से चीज़ें पढ़ा रहे हैं। धीरजताई से ही पढ़ानी है। अब जो है चीज़ों को कैसे क्वेश्चन पर हमला करना है उसकी बात हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा। हम कह क्या रहे हैं? हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई मान दिया जाएगा और कोई ना कोई मान पूछा जाएगा। जो मान दिया जाता है उसे नीचे रखिए, जो मान पूछा जाता है उसे ऊपर रखिए, और गुणा कर दीजिए जो मान दिया है वो है कितना। आपका आंसर आपके हाथों में होगा, ये गारंटी है। बताइए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आवाज आपको स्पष्ट आ रही है? क्लासेस कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपको काम की चीजें मिल रही है तो शेयर कर दिया करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर कर दो, वायरल कर दो। आगे देखो, और एग्जामिनर कैसे कैसे गेम खेलेगा, आ जाओ। वो जो गेम खेल सकता है हर गेम को यहां पटकनी दे देंगे। यहाँ हर सारे खेल खेल जाओ, सारे खेल यहाँ देख जाओ, जितने खेल होंगे वो सारे यहाँ देख जाओगे। वहां जाकर के आप देखिएगा पेपर को फोड़ के रख दोगे, क्योंकि आपको पता लगेगा कि ये जो प्रश्न हमारे पेपर में आया है इस प्रकार का प्रश्न हम पहले करके आए हैं। बस देखते जाइए। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होने का मतलब है 5 में से 1 के बराबर हानि होना। 5 में से 1 के बराबर, देखो क्रय मूल्य के, अब समझो, देखो इसका क्या मतलब है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होने का मतलब है 5 पर 1 की हानि होना। 5 पर 1 की हानि होने का मतलब है कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो हानि कितने की है? 1 की। अगर मैं कहूं कि क्रय मूल्य 5 है तो हानि 1 की है, और क्रय मूल्य 5 है, हानि 1 की है, तो विक्रय मूल्य कितना है? अगर 5 में खरीद के 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में? 5 में से 1 कम करके कितने में बेचा? 4 में।
ये तो हम कह रहे हैं प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न में पढ़ो क्या कहा है। 8,000 रुपए में बेचने पर, 8,000 रुपए में बेचने पर मतलब ये 8,000 क्या है, विक्रय मूल्य। अरे बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य होता है, हर बच्चा जानता है। हम कह रहे हैं विक्रय मूल्य कितना है, 4। अगर उसके हानि के अनुसार देखे, भिन्न वाली हानि के अनुसार, तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 4। अगर विक्रय मूल्य यहां कितना आ रहा है, 4, और उसने पूछा है क्रय मूल्य कितना है, यानी कि जो कितना है 5, वो कितना होगा। अगर विक्रय मूल्य हम कह रहे हैं 4 है, जो कि प्रश्न में कितना है, 8,000 है। अगर 4 का मान 8,000 है तो 5 का मान कितना होगा। अरे 4 का मान हमें पता है कि कितना है, 5 का मान कितना होगा ये हमें पता करना है। 5 का मान पता करना है तो 5 कहां आ जाएगा, ऊपर। 4 का मान पता है तो 4 कहां आ जाएगा, नीचे। गुणा कर दो, तो 4 का मान आपको पता है कितना दे रखा है, 8,000। गुणा कर दो, 4 से काटा 8,000 2 बार, और 2 पंजे 10। कितना आंसर आ गया, 10,000। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक की बात में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, देखिए। एक पुस्तक को 60 रुपए में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत के 1/11 भाग की हानि होती है। 1/11 की हानि होने का मतलब है, अगर 11 में लाया तो 1 की हानि, और 11 में लाके 1 की हानि होने का मतलब है, अगर क्रय मूल्य 11 है तो 1 की हानि होने के बाद जो वस्तु बेची जाएगी वो कितने में बेची जाएगी, 10 में। यानी कि विक्रय मूल्य 10 है, क्रय मूल्य 11 है। देखो, हानि 1/11 है, मतलब 11 में से कितने की हानि है, 1 की हानि, 1 है, तो 11 क्रय मूल्य है। तो 11 में से 1 की हानि होने का मतलब 10 बचा। ये 10 क्या होगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बेचा। यहाँ कितने में बेचा, 60 में। 60 में बेचने पर यहाँ कितने में बिक्री है, 10। मतलब 10 ही 60 है, 60 ही 10 है। शक्तिमानी गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, इतना पता लग गया। 10 का मान 60 है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा लागत कितनी है। लागत मतलब खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य कितना है। यहाँ कितना है क्रय मूल्य, 11। अब ये 11 कितना है, अगर 10 60 है तो 11 कितना है। बिना पेन उठाए एक सवाल कर सकते हो, इतना भी सोच लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 10 का मान 60 है, अरे 10 का मान अगर 60 रुपए है, तो आप देखो कितने गुना है, 6 गुना। तो 6 गुना ही करना, जो निकालना है उसके लिए 6 गुना कर देना। 11 कितना होगा, 6 गुना होगा, 11 छिंग 66 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 66 रुपीज आपका हो जाएगा आंसर। खत्म हुआ सवाल। आप देखिए, अगर आप वैसे ही करते तो भी आपका आंसर आ जाता। आपको इतना पता था कि हम कह रहे हैं कि 10 में बेचा और क्वेश्चन कह रहा है 60 में बेचा, तो 10 का मान है 60, इतना हमें पता है। 11 का मान कितना होगा ये पता करना है, तो 11 का मान पता करना है तो 11 ऊपर, 10 का मान पता है तो 10 नीचे, और गुणा कर देंगे 60 से। 10 से 60 काटा 6 बार, 11 छिंग 66 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 66 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। अब बताइए आप, क्या यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है। आप कहेंगे सर नहीं है। आ जाइए। 18 रुपए की एक कलम बेचने पर रहीम को इस कलम के क्रय मूल्य की 1/10 की हानि होती है। 1/10 की हानि होने का मतलब है 10 में से 1 की हानि। 10 में से 1 की हानि होने का मतलब है बेचा कितने में, 10 में। अरे खरीदा, अगर खरीदा 10 में तो हानि 1 की, और बेचा कितने में, 9 में। हटाइए, क्या बोला, 18 रुपए में कलम बेचने पर बेचा कितने में, 18 में। हम कितना कह रहे हैं, 9। 9 का मान ही 18 है, तो 9 का मान पता लग गया कि 9 का मान 18 है, और जिसका मान पता लग गया वो नीचे है। ऊपर आएगा जिसका मान पता लगाना है। इस कलम का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में, खरीदा कितने में है, 10 में, वो पता लगाना है तो वो ऊपर। और गुणा कर दो जिस 9 का मान आपको पता चला था वो कितना है, वो कितना आ रहा है आपके पास, 18। तो गुणा कर दो 18 से। 9 से काटा 18 2 बार, और 2 दहे 20 रुपए आपका हो जाएगा आंसर। ये लो, एक भी सवाल में पैटर्न चेंज हुआ है तो बता दो। हो ही नहीं सकता। क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे, कुछ भी पूछ ले आपका आंसर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आए। देखिए आप,
ये लीजिए, दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा तथा उसको उसके मूल्य के 20% अधिक में बेचा। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अब देखिए, इस सवाल को मैं थोड़ा सा आगे लाभ प्रतिशत पढ़ा दूं, फिर वापस से आपको लेके आऊंगा, फिर आपको चीजें समझाऊंगा कैसे होगा। आराम से आ जाएगा, चिंता मत करो। आगे आ जाओ। एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी तथा उसे अंकित मूल्य के 12% अधिक में। चलो हटाओ यार, ये सेम सवाल है, इसके लिए अपन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पढ़ लें, फिर इस पे आएंगे हम लोग। अगले सवाल पे चलो। कोई एक्स 100 रुपए की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है, और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है? अरे यार, हर किसी को बता रखा है प्रतिशत में, इसीलिए तो पढ़ाया था आपको। क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, पहले 10% का लाभ हुआ, फिर 10% की हानि हुई। अब कई बच्चों को लगेगा कि 10% लाभ हो के 10% हानि हो गई तो वापस से वहीं पे आ गया मामला। ऐसा नहीं है। देखो, एक्स 100 रुपए की एक साड़ी खरीदता है। एक्स के पास जब साड़ी थी तो कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। दिमाग लगाओ। जब ये वाई के पास पहुंची तो इसने 10% लाभ कमाया, मतलब 10% ज्यादा कमा के बेचा। जब वाई ने आगे जेड के पास बेची तो 10% कम करके बेची। अब आप सोचोगे कि सर 10% ज्यादा होने के बाद फिर से 10% कम हो गया, तो ये तो वैसा का वैसा ही हो गया ना। ऐसा नहीं है। जब 10% ज्यादा हुआ था तो वो 100 का 10% ज्यादा हुआ, और 100 का 10% ज्यादा होने के बाद 100 और 10 110 हो गया। और जब 10% आगे कम होगा तो वो 100 का नहीं, 110 का 10% कम होगा, और 110 का 10% जो होगा वो 11 आएगा। आप निकाल लीजिएगा, 110 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, 11 एकम 11 रुपए। यानी कि आप जब बढ़ा रहे हो तो 10% के रूप में 10 रुपए बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का 10% 10 रुपए ही है, और 10 रुपए बढ़कर के वाई को वो साड़ी कितने रुपए की मिली? 110 की। लेकिन आगे जब 110 का 10% कम होकर के बेचा तो 10% जो है यहाँ पे 11 रुपए है, तो यहाँ पे 11 रुपए की कमी आई, और 11 रुपए कम करके बेचा तो 99 रुपए में ये साड़ी जेड को मिली। तो जेड को बेचता है तो जेड को वो साड़ी कितने रुपए में खरीदेगा? जेड वो साड़ी कितने रुपए में खरीदेगा? 99 रुपए में खरीदेगा, 99 रुपए में खरीदेगा। यही आपका आंसर है। खत्म हुआ सवाल। आप देखो, आपसे डायरेक्टली ये सवाल, ये थोड़ा सा अलग सवाल था, बाकी अगर आप इसको भी उसी पैटर्न से करना चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा। यदि अनिल उस स्कूटर को 4800 रुपये देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था? याद करिए, क्रमागत वृद्धि और कमी आपको पढ़ाया है। ये जो 4800 रुपये है, सोचिए, ये 4800 रुपये किसके लिए है? ये 4800 रुपये अनिल, और अनिल के पास तो लास्ट में है। देखो, सचिन ने 20% की हानि से अंकुर को बेचा, मतलब सचिन से अंकुर के पास आया, फिर अंकुर 20% का लाभ लेकर के अनिल को दे रहा है। मतलब हो क्या रहा है, देखिए, सचिन है, सचिन बेच रहा है अंकुर को, और अंकुर बेच रहा है अनिल को। आप सोचिए, जब सचिन अंकुर को बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, यानी कि 20% कम करके बेच रहा है। अंकुर अनिल को बेच रहा है तो 20% का लाभ लेके बेच रहा है, यानी कि 20% बढ़ा के बेच रहा है, और तब जाके अनिल 4800 रुपये दे रहा है। अनिल के पास आते आते वो स्कूटर 4800 का है। आपसे पूछा सचिन के पास वो कितने का था। अच्छा, सचिन के पास वो कितने का था कैसे निकालोगे? देखो, अनिल के पास वो कितने का? 4800। लेकिन वो 4800 होने से पहले क्या था, ये देखो आप। 4800 होने के पहले जब वो अंकुर के पास था तो अंकुर ने जब सचिन अनिल को दिया, अंकुर ने अनिल को दिया तो 20% लाभ कमा के दिया। 20% लाभ कमा के दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 20% बढ़ा के दिया। 20% बढ़ा के दिया, इसका मतलब जो स्कूटर अंकुर खुद के लिए 100% में लाया, खुद के लिए 100% में लाया, वो इसको कितने में देगा? 120% में देगा। मतलब इसके पास जो 4800 रुपए का स्कूटर है वो 120% है। तो जब वही 4800 रुपए का स्कूटर 120% के लिए 4800 रुपए है, मतलब 120% के लिए 4800 रुपए वैल्यू रखता है, तो जब वो 100% था तो वो कितना था ये पता करना है। 100% था तो कितना था? 120% है तो 4800 है। वो 100% था तो कितना था कैसे पता करूंगा मैं? वो ऐसे पता करूंगा कि मुझे 120% था या 120% हुआ तो 4800 हुआ, ये पता है, ये पता है। जब वो 100% था तो कितना था ये पता करना है। 100 था तो कितना था, मतलब 100 के बारे में पता करना है कि जब वो 100 था तो कितना था, तो 100 ऊपर आएगा। मतलब मुझे 120% होने पर वो कितना है ये पता है।
वो 100% होने पर कितना था ये पता करना है। तो 100% होने पर वो कितना था ये पता करना है, तो 100 ऊपर। और 120% होने पर वो कितना हो गया है ये पता है, तो वो नीचे। और 120% होने पर वो कितना हो गया है, 4800, तो उसको गुणा कर दो। अभी तो रुको, ये जो मान देगा, ये जो वैल्यू देगा, ये किसका मान आएगा, ये यहाँ पर अंकुर का मान आएगा, जो कि कितने परसेंट की बात है, 100% की। जो अंकुर ने खरीदा वो अंकुर के लिए अपने आप में 100% है। अब इसके और पीछे चलो, कैसे चलोगे। अब कहानी यहां से यहां आई। इससे पहले की कहानी क्या थी, इसके पहले की कहानी ये थी कि भाई साहब जो अंकुर है, इसको सचिन ने बेचा था, और सचिन ने कितने परसेंट हानि पर बेचा था, 20% हानि पर बेचने का मतलब है सचिन खुद जिस वस्तु को 100% में लाया होगा, उस वस्तु को अंकुर को कितना परसेंट में बेचा, 80% में। इसका मतलब अंकुर के पास जब स्कूटर आया तो वो सचिन के लिए 80%, मतलब सचिन के अनुसार वो 80% था। मतलब यहां जो कीमत है वो सचिन के अनुसार 80% है, और सचिन कितना परसेंट था, 100। मतलब यहां अंकुर वाली जो कीमत है, अब अंकुर वाली कीमत ये रही, ये पूरी अंकुर वाली कीमत है, इससे जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो अंकुर वाली कीमत है। अनिल के अनुसार अंकुर 100% है, लेकिन सचिन के अनुसार वो 80% है। अब आप ये मत सोचना ये कैसे हुआ सर, ये अंकुर 100 और 80 दोनों कैसे हो सकता है मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे भाई को 50-50% संपत्ति दी, तो मैं तो 50% ही हूं ना यार। लेकिन मैं अगर 50% हूं और कल को मैं वही संपत्ति अपने दो पुत्रों को दूंगा, तो क्या 50 मान करके 25-25 दूंगा, नहीं, 50-50 ही दूंगा। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि मैं 50-50 कैसे दे दूंगा, जबकि मैं तो खुद 50% हूँ, मेरे पापा ने तो मुझे ही 50% दिया है। तो जो मेरे पापा ने मुझे 50% दिया है, मेरे बच्चों के लिए वही 100% है। यानी कि हूं तो मैं ही, संपत्ति मुझे मिली है वही है, लेकिन वो मेरे पिताजी के अनुसार 50% है और मेरे बच्चों के अनुसार 100% है। तो देखिए, ये जो अंकुर की वैल्यू है, अंकुर को स्कूटर जितने में मिला वो जो वैल्यू है, वो अनिल के अकॉर्डिंग 100% है। अनिल के अनुसार अगर अनिल 120 है तो वो 100 है, लेकिन वही वैल्यू यहाँ सचिन के अनुसार 80 है। यानी कि यही वैल्यू 80% है और सचिन 100% रहा होगा। अब ये वैल्यू 80% है, हमें 100% कितना रहा होगा ये पता करना है। तो 100 कितना रहा होगा, 100 जब सचिन रहा होगा तो कितना रहा होगा ऊपर लिखो, और 80 हमारे पास है तो ये 80 नीचे लिखो। 80% की वैल्यू ये पूरी है, तो ये पूरी 80% है, तो नीचे लिखो 80, क्योंकि हमारे पास 80% की वैल्यू है कि वो कितनी है। 80% की वैल्यू इतनी है, ये है। 100% की वैल्यू कितनी होगी ये पता करने के लिए 100 पर आप काट दो भाई साहब। 0 0 से 2 0 कट गया, 12 से काटा 12 चौके 48 डबल 0, 8 से काटा 8 पंजे 40 और ये 0, 50 को 100 से गुणा करो, 5000 रुपये आपका आंसर आ गया। यानी कि डायरेक्टली आपका आंसर आ गया एक ही स्टेप में। करना सिर्फ यही है, करना सिर्फ यही है। वो तो बस मैंने समझाया है पेपर के लिए, आप अगला सवाल समझो। चलिए, अब इसी में टाइप नंबर 2 आ जाता है, जिसमें आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करोगे। देखिए टाइप नंबर 2, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। बड़ा आसान है, ध्यान रखिएगा। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ लिखो, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि लिखो, बटा में क्रय मूल्य लिख देना, बटा में क्रय मूल्य लिख देना, और गुणा 100 कर देना, गुणा 100 कर देना। लाभ और हानि के बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखना, ये बात ध्यान रखना। जैसे आ जाओ, आपसे कहा किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर 114.40 रुपए में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना है। अगर 110 में खरीद के 114.40 में बेचा, तो जो लाभ है वो 4.40 है। जो लाभ है वो 4.40 है, बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा, खरीदा कितने में है, 110 में है, तो 110, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। अब देखिए, पॉइंट हटेगा अगर, तो पॉइंट के पीछे दो अंक है तो बटा में 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा। अब आप देखोगे 0 से 0 कट गया, और 11 से 44 कट गया, कितनी बार, 4 बार। तो आपका आंसर आ गया कितना परसेंट, 4%। अगला सवाल देखो, आपसे कहा मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अगर 2,50,000 रुपए में खरीद कर 3,48,000 में बेच दी, तो सीधी सी गणित है, 98,000 का लाभ है। और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए बटा में आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा, खरीदा कितने में है,
2,50,000 और गुणा कर लो 100 से। अब आप देखो 1 2 3 4 5, ऊपर 5 जीरो है, नीचे 4 है, तो 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए। अब 25 का भाग देना है 980 में, तो 980 में 25 का भाग दोगे आप, पॉइंट में आएगा आपके पास, और पॉइंट में आएगा तो 39.2% आई गेस, आई थिंक 39.2% आपका आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा, यही आपका लगभग आंसर होगा और यही उत्तर होगा। इतनी बात हम लोगों ने कर ली, ये बात थी। तो इस वाली क्लास में हम लोगों ने देखा क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है तो भी विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, हानि प्रतिशत कैसे निकालना है। ये बेसिक है आगे आने वाले टाइप्स के लिए। अब क्या क्या बदलाव प्रश्नों में होंगे, वो सारे बदलाव आपको करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बने रहिए, रेगुलर क्लासेस देखते रहिए, इससे पहले की भी जो क्लासेस है उसको ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के इन क्लासेस पे आइएगा, और एक एक क्लास को सीक्वेंस से ही देखिएगा, तो ज़्यादा आपको आनंद आएगा, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।